हेलो दोस्तों, देखिए आज कान्हा जी की सुंदर पोशाक बनाएंगे। 20 फंदे डाले हैं। 3 नंबर गोपाल जी की पोशाक है। 20 फंदे डाल के मैं अपनी इस तरह आगे धागा रख के 2 रो उल्टी उल्टी निकालूंगी दोनों तरफ से। ये मेरी 4 रो निकल जाएंगी। इस तरह उल्टी उल्टी निकाल के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये 4 रो, 2 इस तरफ से और 2 उल्टी तरफ से। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने 4 रो निकाल ली दोनों तरफ से। अब हम फंदे बढ़ाएंगे अपने। पहले 3 फंदे तो हम ऐसे सिंपल बना लेंगे और बाकी हर एक फंदे के हम 2 फंदे बना देंगे। एक बार आगे से और एक बार ऐसे धागा ढीला करके पीछे से, एक बार आगे से ऐसे धागा ढीला करके, एक बार पीछे से, एक बार आगे से, एक बार ऐसे पीछे से। जितने भी हमारे फंदे हैं सभी डबल बन जाएंगे। लास्ट के हम 3 फंदे फिर सिंपल बनाएंगे। मैं सभी फंदे आपको डबल करके दिखाती हूँ ऐसे ही। देखिए लास्ट के 3 फंदे हम उसी तरह सिंपल बना लेंगे। उल्टी रो उल्टी निकालेंगे। बीच वाले फंदे हमने सभी डबल कर दिए हैं। साइड के 3 सिंपल बनाए हैं। अब उल्टी रो उल्टी निकालूंगी। सामने आके दिखाती हूँ आपको। देखिए हमने उल्टी रो निकाली, हम सामने आ गए हैं। अब सामने हम एक रो इसी तरह सिंपल निकाल लेंगे, सामने से भी और उल्टी तरफ से भी। ये हमारी 2 रो सिंपल निकल जाएगी। फिर मैं आपको सामने दोबारा आके फिर दिखाती हूँ। इसी तरह निकालेंगे हम उल्टी रो। ठीक है, देखिए हमने 2 रो निकाल ली है फंदे बढ़ाने के बाद। अब हम फिर सामने आ गए हैं। पहले हमने 3 फंदे सिंपल बनाए थे, अब हम 6 फंदे सिंपल बना लेंगे। 2 4 और ये 6। उसके बाद एक फंदा डबल करेंगे, एक बार सामने से, एक बार पीछे से। एक फंदा हम सिंपल बनाएंगे, एक फंदा फिर डबल करेंगे। एक फंदा सिंपल बनाएंगे, एक फिर डबल करेंगे। हमें ये 12 फंदे डबल करने हैं और 12 सिंपल बनाने हैं। और फिर हम लास्ट के 6 फंदे सिंपल बना लेंगे। ये मैं इसी तरह करूँगी। एक का डबल करूँगी और एक का सिंपल बना लूँगी। इसी तरह एक को डबल, एक को सिंपल, एक को डबल और सामने के 6 फंदे फिर मैं सिंपल बनाऊंगी। उल्टी रो उल्टी निकालेंगे। दिखाती हूँ। देखिए हमारे पास इस तरह 6 फंदे रह गए हैं। इन 6 फंदों को हम इसी तरह उल्टा बना लेंगे। दिखाती हूँ। देखिए उल्टी तरफ हमने दूसरे कलर का धागा बांध लिया है। अब सभी फंदे हम रेड कलर से बना लेंगे उल्टी तरफ हम। फिर सामने आके फिर दिखाती हूँ आपको। इसी तरह उल्टी सिलाई निकाल। देखिए हमने उल्टी सिलाई निकाल के अब सामने की तरफ आ गए हैं। 2 फंदे तो हम ऐसे ही बना लीजिए, 2 को पहले को, और फिर तीसरे फंदे के हम एक फंदे के हम धागा पीछे करेंगे। एक बार धागा आगे करेंगे, 2 बार धागा पीछे करेंगे, 3 बार धागा आगे करेंगे, आगे से फंदा बनेगा, 4 बार पीछे करेंगे, पीछे से बनेगा 5 बार। ये हमने 5 बार बना लिए हैं। अब देखिए अगले हम एक फंदे के 5 बनाए हैं हमने। अब अगले हम 2 फंदे ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब इस तीसरे फंदे के फिर हम एक के 5 बनाएंगे। एक धागा आगे करेंगे, 2 धागा पीछे करेंगे, 3 धागा आगे करेंगे, 4 धागा पीछे करेंगे, 5 बना लिए। अब जो हमारे अगले 2 फंदे हैं उनको फिर ऐसे उतार लेंगे। तीसरे फंदे को फिर 5 बना देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर 2 फंदे उतार लेंगे। इसके फिर इसी तरह कर देंगे। हम सभी फंदों को ऐसे बनाएंगे। एक बार पीछे से धागा आगे करेंगे, आगे से फंदा बनेगा, 2 पीछे करेंगे, पीछे से बनेगा, 3 धागा आगे, 4 धागा पीछे, 5। फिर अगले 2 उतार लेंगे। फिर इसके ऐसे करेंगे। ये पूरी रो में इसी तरह कंप्लीट करूँगी। लास्ट वाले फिर हम 2 ऐसे ही बना के उतार लेंगे। दिखाती हूँ आपको। देखिए हम फिर
उल्टी तरफ आगे सभी फंदे बना लिए। लास्ट में मेरे 3 फंदे आए थे, मैंने तीनों को इसी तरह सिंपल बना लिया। 1 2 3 फंदे मेरे सिंपल आए थे, सिंपल ऐसे ही बन गए। और ये हमने 5 बनाए थे, अब इन 5 का 1 बना देंगे वापस हम। हमें सिर्फ डिज़ाइन के लिए चाहिए ही। 1 बना दिया। अब अगले 2 फंदे फिर उसी तरह बना लेंगे। 1 2 2 4 6 हमारे सामने के पल्ले के फंदे आ गए हैं। अभी हम बाजू कम कर लेते हैं। ये हमारे वो हैं जो हमने 5 फंदे बनाए थे, इनको हम 2 हिस्सों में बना लेंगे। 1 बार और ये 3 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार। 1 फंदा कम हो गया हमारा, और ये 2 और ये 3, और ये जो 5 हैं इनमें से 2 एक बार कम कर देते हैं और 3 एक बार कम कर देते हैं। 4 फंदे कम हो गए हमारे। 5 6 और ये 5 वाले आ गए। 6 फंदे हमारे और ये 7 8 और ये 9। हमने बाजू के लिए 9 फंदे कम कर दिए हैं। देखिए हमारी बहुत है इतनी बाजू। ठीक है, अब ये पिछले पल्ले के हम फंदे बना लेते हैं। ये हमने जो स्किप किए वो भी ऐसे बनाने हैं। अब इन 5 का 1 बनाएंगे। दो 3 हो गए हमारे पास। 4, ये 5 फंदों का 1 बनाएंगे। 5 6 7 8 9, ये 2 फंदे ऐसे ही बना लेंगे। 10 11 12 13, ये 5 का 1 बनेगा। 14 और ये जो 2 हैं इनको सिंपल ऐसे ही बना लेंगे। 15 16 और ये हमारे 10 बाजू की यहाँ पे कम करेंगे हम, और हम 6 सामने के पल्ले की उसी तरह रखेंगे जिस तरह हमने इस तरह कम किए हैं बाजू के। जब हम बाजू के कम करेंगे, जो हमने 5 फंदे बनाए हैं उसमें से 2 फंदे लेके 1 बार कम कर देंगे और 3 एक बार कम कर देंगे। ठीक है, वापस धागा लाते जाएंगे। ये 2 सिंपल इसी तरह कम करेंगे, और जो 5 बनाए हैं हमने 2 एक बार कम कर देंगे, 3 एक बार कम कर देंगे, तो हमारे ये खुली सी बाजू हो जाएगी। ये देखिए, ये जो 5 फंदे हैं हमें 2 एक बार कम करने हैं और 3 एक बार कम कर देने हैं। बाकी जो 2 सिंपल फंदे हैं उनको ऐसे सिंपल कम करेंगे। देख लेंगे, सामने हमें पल्ले में 6 फंदे चाहिए। 2 हमने बनाए थे, 2 3 4 5, और ये जो 5 है 6, इनको हम सिंपल तरीके से ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, ये 6 फंदे हम 5 का 1 बनाएंगे। और ये सिंपल ऐसे ही बनाएंगे। इन 5 का 1 बना लेंगे और ये सिंपल ऐसे ही बना लेंगे। देखिए हमारा कुछ ये डिज़ाइन आ गया है चोली पे। अब हम इन सभी को इकट्ठा बना लेंगे। उल्टा उल्टी अपनी तरफ सिलाई रख के उल्टा उल्टा ऐसे बना लेती हूँ मैं। सभी को जोड़ देती हूँ, फिर पीछे आके दिखाती हूँ आपको। वैसे ही बनाएंगे हम उल्टा उल्टा सभी को। ये हमारा मोटा सा डिज़ाइन चोली पे आ गया है, ऊपर बाजू पे आ जाएगा। ये पूरी सिलाई उल्टी निकाल के फिर दिखाती। देखिए हम उल्टी तरफ से अपना येलो कलर ले लेंगे वापस। वही मेरे 30 फंदे आए हैं, 15 जोड़ हैं, ये सभी को इसी तरह उल्टा उल्टा बना लूँगी मैं। फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। इसी तरह उल्टा उल्टा बना लेंगे सारी रो को। देखिए हम उल्टी सिलाई निकाल के सामने की तरफ आ गए हैं। अब एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा उतार देंगे, धागा आगे करके फिर 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। धागा पीछे करके एक फंदा उतारेंगे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे करके एक फंदा उतारेंगे, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये पूरी सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी
उल्टी सिलाई हम उल्टी डालेंगे। जो फंदा हमने अब उतारा है पीछे भी हम उसको उतारेंगे। दिखाती हूँ आपको। ये 2 फंदे उल्टे हैं, एक धागा पीछे करके उतार के दोबारा धागा आगे करके 2 फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए इसी तरह पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे आए हैं। अब ये पूरी रो उल्टी निकालेंगे हम। जो फंदा हमने उतारा है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये उतारा है इसको ऐसे उतारेंगे। बाकी फंदे 2 उल्टे उसको ऐसे उतारेंगे। 2 फंदे उल्टे जो उतारा है उसको ऐसे उतार लेंगे। जो उतारा सामने से उल्टी तरफ से भी उसको उतारना है। देखिए ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करके दिखाऊंगी। देखिए मैं सामने की तरफ आ गई हूँ। एक फंदा बना लेंगे, यहाँ से ऐसे धागा उठाएंगे, इसके पास वाले के एक फंदा हम बढ़ा लेंगे और इसको हम जो हमने पहले उतारा था पीछे धागा करके इसको ऐसे सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे लेके आएंगे। 1-2 फंदे हमने बना लिए। अब जब इसके सामने से यहाँ से एक फंदा ऐसे करके अपनी सिलाई को धागा उठा के एक फंदा बढ़ा लेंगे हम और धागा पीछे करके इसको सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे ला के 2 फंदे बनाएंगे। एक फंदा हम फिर बढ़ा लेंगे, यहाँ से उठा लेंगे एक फंदा ऐसे बढ़ा के धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे ला के 2 फंदे उल्टे, एक फंदा और बढ़ाएंगे। फिर ये धागा पीछे करके इसको सीधा बनाएंगे। बाकी फंदे 2 उल्टे, इसके साथ में से ऐसे उठा के एक फंदा ऐसे धागा बढ़ा लेते हैं हम। धागा पीछे करके जो उतारा है उसको हम सीधा बनाएंगे ऐसे। देखिए हमारा कुछ ऐसे डिज़ाइन बनता जा रहा है। 2 फंदे उल्टे, यहाँ से हम धागा उठाएंगे, उसका फंदा बना लेंगे और जो उतारा है हमने पीछे धागा करके इसको सीधा बना देंगे। ये पूरी सिलाई में इसी तरह कंप्लीट करके उल्टी रो पूरी उल्टी निकलेगी। फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए हमने उल्टी रो पूरी उल्टी निकाली है। हमने सभी फंदे बनाए हैं, ये फली वाला भी और जो हमारे 2 थे वो भी सभी फंदे बना लिए हमने उल्टे। अब देखिए पहले हम 2 फंदे उल्टे बनाते थे, अब हमारे ये 3 फंदे उल्टे बन गए हैं। हमें लगता है ये भूल गए यहाँ से उठाना, एक और उठा लेते हैं। अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब धागा पीछे करके इसको सीधा बना लेंगे। जो हमारा सीधा है उसको बनाएंगे नहीं, सॉरी, उसको उतारते जाएंगे ऐसे। धागा पीछे करके उतारेंगे, धागा सामने ला के पहले हम 2 फंदे उल्टे बनाते थे, अब हमारे 3 फंदे उल्टे हो गए। ये देखिए 3 हो गए। धागा पीछे करके जो हमारा सीधा फंदा है उसको ऐसे उतार लेंगे। फिर धागा आगे लाएंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। फली वाला हम ऐसे उतार लेंगे, धागा आगे ला के फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे ले जाके इसको ऐसे उतार लेते हैं। फिर धागा आगे ला के अपने अगले 3 फंदे बनाएंगे। उल्टी तरफ से भी हम ऐसे ही करेंगे। जो हम अब उतार रहे हैं पिछली तरफ से भी हम इसको उतारेंगे फंदे को, बाकी फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हमारे 3 फंदे बन गए उल्टे। फिर हमारे 2 सिलाइयाँ के बाद एक फंदा फिर बढ़ेगा, फिर ये 4 उल्टे हो जाएंगे। ये दिखाती हूँ मैं आपको पूरी रो कंप्लीट करके। देखिए हम उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ हम उल्टे फंदे ही बनाएंगे। जो हमने सामने से उतारा है फंदा उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए हमने उतारा है, इसको ऐसे ही उतारेंगे। बाकी के हम उल्टे फंदे बनाएंगे। अब हमारे 3 फंदे उल्टे बन रहे हैं, इसको ऐसे उतार लेंगे, बाकी उल्टे बनाएंगे। इसी तरह हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। जो सामने से उतारा है उल्टी तरफ से उसको उतारेंगे, जो बनाए हैं उनको उल्टी तरफ से भी बनाएंगे। सामने आके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए दोस्तों हमने पूरी रो अपनी कंप्लीट करी। कुछ ऐसा डिज़ाइन आ रहा है हमारा। अब हम ये रो इसी तरह बनाएंगे जैसे जिससे फंदे हैं हमारे 3 हमारे उल्टे हैं। धागा पीछे करके इसको सीधा बना लेंगे। 2 सिलाइयों में हम इसको उतारते हैं और 2 सिलाइयों में इस फली को हम बनाते हैं, तो हमारा ये डिज़ाइन बनता है। अब हमारे 3 फंदे उल्टे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे हम, सिर्फ इसको जो हमारा उतारा है इसको सीधा बना लेंगे, बाकी को उल्टे बनाएंगे। ये रो पूरी कंप्लीट करके फिर उल्टी रो हम पूरी उल्टी निकालेंगे। फिर सामने आके फिर दिखाती हूँ आपको। ये 3 फंदे इसी तरह 3 रहेंगे। ये जो एक फरी वाला है ये सीधा इसी तरह चलेगा। इसको बना के आगे जाएंगे। अब
उल्टी रो पूरी उल्टी निकालेंगे। सामने आके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो गया है। देखिए हम फिर सामने घूम के आ गए हैं। पिछली बार हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, उसके बाद हमने 2 रो सिंपल निकाल ली है एक बार फंदा बढ़ाने के बाद। अब हम फिर फंदा बढ़ा लेंगे। ठीक है, हम 3 फंदे हैं, अब हमारे ये उल्टे 4 फंदे बन जाएंगे। हम फिर यहीं से धागा उठा के ऐसे ऊपर रख लेंगे, इसका फंदा बन जाएगा। और इस फंदे को ऐसे सिंपल उतार के दोबारा घुमा के सिलाई आगे लाएंगे धागा। 1 2 3, और जो चौथा फंदा हमने बनाना है यहाँ से उठा के फंदा ऊपर रखेंगे, यहाँ से बना लेंगे। और फिर इसको ऐसे धागा पीछे करके उतार के फिर दोबारा धागा सामने ला के 3 बनाएंगे फंदे। 2 3, इसके पास से ही फंदा उठा के एक फंदा बना लेंगे, धागा पीछे लेके इसको ऐसे उतार देंगे, धागा आगे ला के फिर 3 फंदे बनाएंगे और एक यहाँ से बना लेंगे। 4 हो गए हमारे। धागा पीछे जाएगा, ये इसी तरह उतरेगा फंदा, फिर धागा आगे आएगा। 3 फंदे हैं हमारे पास, एक फंदा हम और यहाँ से बना लेंगे अपना ऐसे, धागा पीछे जाएगा, ये उतर जाएगा, फिर धागा आगे आएगा वापस। ये पूरी रो हम इसी तरह बनाएंगे, फंदा बढ़ा के जाएंगे आगे। ठीक है, दिखाते। देखिए उल्टी रो हमने उल्टी ही निकालनी है। जो फंदा हमने सामने से उतारा है उसको पीछे से भी उतारेंगे, और जो बनाए उठाया है उसको बना लेंगे। अब हमारे पास 4 उल्टे हो गए हैं बीच में, और एक जो सामने से उतरता है वो पीछे से भी उतरेगा। ये पूरी रो इसी तरह बनाएंगे, 4 उल्टे और एक इसको ऐसे उतार के फिर 4 उल्टे। सामने आके दिखाती हूँ आपको। देखिए हम फिर सामने आ गए हैं। अब हमारे पास 4 उल्टे हैं, हम 4 के 4 ही उल्टे बनाएंगे, कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं। बस धागा पीछे करके इस फंदे को हम सिंपल बना लेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करके 4 फंदे बनाएंगे। 2 सिलाइयों में हमारा ये फंदा उतरता है और 2 सिलाइयों में हम इसको बनाते हैं। आगे से भी बनता है, ये पीछे से भी बनेगा, और 2 सिलाइयों में आगे से भी उतरेगा पीछे से भी। ये अब हमारे 4 फंदे बीच के उल्टे हो गए हैं। हम एक बार फंदा बढ़ा के बनाते हैं अपनी सीधी सिलाई को, एक बार ऐसे ही बनाते हैं। पिछली बार हमने बढ़ाया था, अब हम इसको ऐसे ही बना लेंगे, 4 के 4 ही। इसको धागा पीछे करके सीधा बना देंगे। हमारा इसी तरह घेरा बड़ा होता जाएगा, जितना आप चाहे उतना बड़ा घेरा बना सकते हैं। ये 3 नंबर गोपाल जी के लिए मैंने 20 फंदे डाल के शुरू की थी चोली बनानी। अगर आपके कान्हा जी 5 या 6 नंबर के हैं तो आप 22 फंदे डालिए, 7 8 के हैं तो 24 फंदे डाल लीजिए, बनेगी सेम इसी तरह। ये सिलाई मैं कंप्लीट करूँगी, उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी निकलेगी। फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए हम फिर सामने घूम के आ गए हैं। अब हम फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक बार हम फंदा बढ़ाते हैं, एक बार हम इसी तरह बना लेते हैं। पिछली बार हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, इसी तरह बना लिया था, अब बढ़ा लेंगे। यहाँ पे ऐसे एक फंदा बढ़ा लीजिए, धागा पीछे करके इसको ऐसे ही उतारेंगे। जो हमारी फली शुरू से चल रही है उसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं, फिर धागा आगे करके फिर अपने 4 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले हमारे पास 2 थे, फिर 3 हुए, अब 4 हो गए, अब हम 5 हो जाएंगे। यहाँ से उठा के ऐसे बना लेंगे, धागा पीछे करके इसको ऐसे उतार देंगे, फिर धागा आगे ला के फिर अपनी पूरी रो ऐसे कंप्लीट करेंगे। आपको जितना बड़ा घेरा बनाना है इसी तरह कीजिएगा। एक बार फंदा बढ़ा लीजिएगा, एक बार ऐसे ही बना लीजिएगा, बिल्कुल सही आएगा, कोई झोल नहीं पड़ेगा। ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाइए। जितना बड़ा आपको घेरा चाहिए बना लीजिए। फिर उसके बाद हम अपना कलर चेंज करके दिखाऊंगी आपको। ये रो मैं इसी तरह निकाल लेती हूँ। ठीक है, देखिए हम घूम के दोबारा फिर सामने आ गए हैं। अब हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 से हमारे फंदे शुरू हुए थे, अब 5 बन गए हैं उल्टे। अब इसको भी हम बना लेंगे पीछे धागा करके। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनता जा रहा है। धागा आगे करके फिर 5 बनाएंगे और उल्टी तरफ से अपना कलर चेंज करूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। अगर आप और बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं तो और सिलाइयाँ डाल लीजिए। ये बीच वाले फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और हमारा घेरा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये पूरी रो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ऐसे ही सिंपल निकलेगी। एक बार फंदा बढ़ाते हैं, एक बार ऐसे ही बनाते हैं,
फिर एक बार बढ़ाते हैं, फिर एक बार ऐसे ही बना लेते हैं, तो कोई झोल नहीं आता, आराम से हमारा घेरा बनता जाएगा। देखिए हमने एक और अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। 5 फंदे थे हमारे, 6 फंदे हो गए हैं। 6 फंदों के बाद हमने सिलाई अपनी एक और निकाल ली है। जब हम पीछे से सिंपल सिलाई निकालते हैं तब हम दूसरा कलर अपना लगा लेंगे, चेंज कर लेंगे कलर को, ग्रीन कलर लगाएंगे। एक बार तो हम फंदे को ऐसे उतारते हैं पिछली तरफ से भी, जब हम सिंपल बनाते हैं उस रो में हम अपना कलर चेंज करेंगे। सभी फंदे उल्टे बना लेती हूँ, फिर सामने आके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए हम घूम के सामने आ गए हैं। अब फिर वैसे ही करेंगे, 2 4 6, एक फंदा और उठा लेंगे, 7, ऐसे ही उतार लेंगे इसको, सामने धागा लाएंगे, फिर हम अपने 7 फंदे बना लेंगे। ये मैं 4 सिलाइयाँ इसी तरह बना के ग्रीन की कंप्लीट करूँगी। ठीक है, ये ग्रीन की भी मैं इसी तरह 4 सिलाइयाँ निकाल लूँगी, जैसे मैंने ये निकाली हैं। अब फंदा बढ़ाया है, उल्टी तरफ ऐसे निकलेगी, सामने आके कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए हम सामने की तरफ आ गए हैं। फिर अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, इसी तरह बना लेंगे जो जैसे फंदे हैं। ये सामने जो धागा, ये वाला फंदा, इसको पीछे धागा करके बना देंगे, फिर धागा आगे ला के उल्टे बना लेंगे। ये हमारी 4 रो निकल जाएगी ग्रीन कलर की। उसके बाद में हम अपना फिर येलो कलर लगा लेंगे। ये इतना काम करके दिखाती हूँ मैं आपको। हम 2 बार इस फंदे को उतारते हैं और 2 सिलाइयों में बनाते हैं, 2 सिलाई में उतारते हैं, 2 सिलाई में बनाते हैं, ठीक है। एक सिलाई में फंदे बढ़ाते हैं और एक इसी तरह निकालते हैं सीधे। ये देखिए हमारा कुछ ऐसा डिज़ाइन आ रहा है, मैं बना के दिखाती हूँ आप। देखिए हमारी ये सिलाई पूरी हो गई है। उल्टी तरफ से हम अपना फिर कलर चेंज कर लेंगे, येलो कलर लगा के सिंपल तरीके से उतारेंगे सारे फंदे। सामने आके फिर दिखाऊंगी आप। देखिए हमने ग्रीन कलर और येलो चेंज कर लिया अपना। अब हम फिर 2 सिलाइयाँ इसी कलर की निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपने घेरे को बंद कर देंगे। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हैं तो बस इसी तरह रिपीट करते जाइएगा। पिछली बार हमने फंदा बढ़ाया नहीं था, अब बढ़ाएंगे। तो एक बार बढ़ाना है, एक बार ऐसे ही बनाना है, ठीक है। मैं ये आपको रो कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। मैं ये 2 रो निकालूंगी इसी तरह। देखिए हमने 2 सिलाइयाँ और निकाल ली हैं, एक बार फंदा बढ़ाया, एक बार ऐसे ही निकाल ली। अब हम पिछली तरफ से सभी फंदों को बंद कर देंगे। ये हमारा घेरा कंप्लीट हो गया है। 2 का 1 बना देंगे, वापस धागा लेके जाएंगे, फिर 2 का 1, फिर वापस धागा। इस तरह हम अपने सभी फंदे बंद कर देंगे। फिर आगे डिज़ाइन दिखाती हूँ मैं आपको। सिंपल तरीके से सभी फंदों को ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, आप चाहे तो घेरा और भी बढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप ज़्यादा बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह बस एक बार ऐसी सिलाई डाल लीजिएगा, एक बार बढ़ा के डालिएगा, कोई झोल नहीं आएगा, आराम से हमारा घेरा बड़ा सुंदर बनता जाएगा। ये पूरे फंदे इसी तरह बंद करके दिखाते हैं आपको। देखिए हमने सभी फंदे अपने कम कर लिए हैं, कुछ ऐसा डिज़ाइन आया है। लास्ट वाले फंदे भी हम धागा कट करके बीच से निकालेंगे। ये हमने सिलने के लिए लंबा कट किया है धागा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम घेरा सिलेंगे अपना। देखिए कितनी सुंदर हमारी पोशाक बन रही है, एकदम गोल घूम के आया है घेरा। अब हम ग्रीन कलर के यहाँ पे पत्ते बनाएंगे, दिखाती हूँ आपको। देखिए उसके लिए हम अपने घेरे पे ऐसे पत्ते बनाएंगे। ये हमने सिलाइयों से बनाए हैं। एक पे हम बनाएंगे, एक फली पे, एक स्किप करेंगे। अब इस पे बना लेते हैं ऐसा ही पत्ता, ठीक है। यहाँ जो हमारा ग्रीन कलर है, यहाँ पे हम अपना ग्रीन कलर बांधेंगे। ये बांध के दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने ग्रीन कलर का धागा बांध दिया है। एक पे पत्ता बनाना है, एक को छोड़ना है और फिर एक पे बनाना है। अब यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का धागा बांधा है। अब यहाँ पे मैं देखिए क्या करूँगी, ऐसे एक बार धागा आगे करूँगी, ये वहीं पे दो बार थोड़ा लंबा खींच लेंगे। देखिए एक बार धागा पीछे करेंगे, 2 बार, फिर धागा आगे करेंगे 3 बार, फिर धागा पीछे करेंगे 4 बार,
पीछे से फंदा बनेगा, धागा आगे करेंगे, आगे से फंदा बनेगा 5 बार, और ये 6 बार, धागा आगे, आगे से फंदा 7, 8 और ये 9। मैंने एक जगह से 9 बार निकाल लिया है। अब इन 9 फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लूँगी, वहीं से मोड़ के अपनी सिलाई को 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब फिर वहीं से मोड़ लेंगे अपनी सिलाई को, इन्हीं 9 फंदों को दोबारा फिर बना लेंगे। ये 9 फंदे बना के दिखाती हूँ आप। देखिए मैंने पीछे से भी बना लिया और सामने से भी मैंने 2 बार बना लिया इन फंदों को। अब यहाँ से 2 का 1 बना देंगे, 2 फंदों में फंदा सिलाई डालेंगे, 1 बनाएंगे, 1 कम हो गया। अब ये 2 कम कर दिए हमने, अब ये 3 कम कर दिए। इस तरह से हमने 3 फंदे कम कर दिए, बाकी फंदे हम बना लेंगे। हमने 9 फंदे बनाए थे, अब हमारे पास 6 फंदे रह गए हैं। 6 फंदों को बना के फिर वापस मुड़ेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, बाकी फंदों को उल्टा बना लेंगे। सॉरी, ये में निकल गया फंदा। देखिए पहले को उतार के बाकी को उल्टा बना लेंगे, उल्टी सिलाई में है। पहले हमने इस तरफ से 3 कम किए थे, अब फिर वहीं से हम 3 कम कर लेंगे उसी तरफ से। 1 2 और ये 3, एक तरफ से ही हमने कम करने हैं, एक तरफ बनाने हैं। अब ये 3 बना लेंगे हम। उल्टी रो 1 फंदा उतार के 2 बना देंगे और फिर इन तीनों का 1 बना लेंगे। पहले हमने 3 कम किए, फिर 3, अब फिर 1, तीनों का 1 बना देंगे। ठीक है, हमारे पत्ता कुछ ऐसे बन गया। अब हम इस एक फंदे को रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने रिपीट किया। अब वहीं से हम फिर 9 उठाएंगे, जहाँ से हमने पहले उठाए थे उससे थोड़ा सा अगला फंदा ले लेंगे, वहाँ पे हम फिर 9 उठा लेंगे। इसी तरह एक तो हमारा ये जंजीरी है, 8 और उठाएंगे। 1 धागा पीछे करेंगे, 2 धागा आगे करेंगे, 3। इसी तरह मैं ये वहीं से 9 उठा के दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए मैंने 9 फंदे उठा लिए हैं। अब इन 9 को मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। ये 2 रो निकाल के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे एक एक करके हम 9 बना लेंगे इनको। 2 सिलाइयाँ निकालूंगी इस तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी, फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए हमने दोनों तरफ से 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। अब तीसरी सिलाई एक फंदा उतार लेंगे, बाकी हम उल्टी बना लेंगे। इस तरफ आ गए हैं हम। अब इस तरफ से हम फिर 3 फंदे अपने कम करेंगे, जिस तरफ से हमने जंजीरी जोड़ी है। जैसे हमारा ये इस तरह से फंदा कम हुआ है, इसी तरह हम ये 3 फंदे अब कम करेंगे, 1 2 और ये 3। बाकी फंदे ऐसे ही बना लेंगे। उल्टी तरफ आके पहला फंदा उतार लेते हैं, बाकी फंदे उल्टे बना लेंगे। और फिर हम 3 फंदे कम कर देंगे। हमारे ये दोनों तरफ पत्ते का मुंह एक तरफ हो जाएगा। अब हमारे पास इस तरफ फिर 3 फंदे रह गए हैं। अब अगली बार में इन तीनों का 1 बना देंगे। ठीक है, एक बार पीछे से बनाएंगे, पहले 1 उतार लेंगे, 3 बना लेंगे। अब तीनों का हम 1 बना देंगे। एक बार इसको और बना लेंगे तो हमारा ये नोट लग जाएगा। इसको लंबा करके हम कट कर देंगे। बाद में हम सुई से धागा डाल के पीछे इसको छिपा देंगे धागे को। ये देखिए हमारे पत्ते कुछ ऐसा बना है। एक ये बनाया हमने, एक हमने छोड़ी है फली, एक पे बना लिया। अब ये फली छोड़ के इस पे बनाएंगे, फिर एक फली छोड़ के इस पे बनाएंगे। ये मैं आपको पूरा पत्ते बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए हमने सभी पत्ते बना लिए अपने, एक छोड़ के एक पे बनाया है। जो हमारा धागा बचता है सुई में डाल के हम उसको
अंदर ही अंदर ला के, दूर ला के हम उसको ऐसे पीछे नोट लगा के धागा तोड़ देंगे। अब हम अपना यहाँ से घेरा सिल लेंगे और फिर एक उसके ऊपर लगाने के लिए मैं आपको फूल बनाना बताती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये जो धागा हमने छोड़ा था इससे हम ऐसे घेरा सिल लेंगे। ठीक है, देखिए हमने घेरा सिल दिया है, सिर्फ रेड तक की सिला है। देखिए हमारी ऐसी लुक आई है कुछ चोले की। अब हम ऊपर डिज़ाइन डाल लेते हैं चोले के। उसी तरह मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, सुई में धागा डाल के लंबा सा धागा रखिएगा सुई में। एक बार ऐसे इस पे घुमा के 1 2 3 4 5 6 थोड़ा लूज सा करके ऐसे पकड़ लीजिएगा यहाँ से, जब तक हमारा धागा सारा ख़त्म नहीं होता हम इसको नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे चलेंगे ऐसे। आगे भी हम दोबारा फिर वहीं पे सुई डाल के ऐसे ही करेंगे। 3 4 5 6 हल्का सा ऐसे लूज कर कीजिएगा, पकड़ के रखिएगा जब तक हमारा सारा धागा नहीं निकल जाता। ये देखिए ऐसे। फिर एक बार आगे निकाल लेंगे और फिर दो बार निकाल के उसी तरह करेंगे। पूरे इसी तरह चोली पे हम घुमा के अपना ये हाथ से डिज़ाइन तैयार करते हैं। ये देखिए पूरा इसी तरह तैयार होगा हमारा। ये ऐसे मैं हाथ घुमा के आपको राउंड में दिखाती हूँ चोली के ऊपर। देखिए हमारा ग्रीन पूरा हो गया, एकदम हम राउंड में घुमा दिया। अब हम एक हाथ ये रेड का घुमा लेते हैं। रेड का हम सिंपली घुमाएंगे, बस इसी तरह हमें डिज़ाइन ही चाहिए। आगे जाएंगे, ग्रीन के बीच में निकाल लेंगे, फिर अगले ग्रीन के बीच में, पिछला ग्रीन हमारा वहाँ पे रह जाएगा जहाँ पे हमारा येलो है, रेड वहाँ पे रहता जाएगा। ये देखिए अपने आप सेट होता जाएगा पीछे। आगे आगे हम सुई को निकालते जाएंगे, पीछे हमारा अपने आप सेट होता जाएगा। ये देखिए ये पूरी मैं इसी तरह घुमा लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है। देखिए हमारा सिलने के बाद कुछ ऐसा बना है। अब एक एक फूल हम ऐसे रखेंगे। ये फूल भी हमने सिलाइयों से ही तैयार किए हैं दोस्तों। ये देखिए एक एक फूल हम ऐसे रखते जाएंगे। जितना भी काम मैं आपको बताती हूँ सिलाइयों से वो पूरा फुल सिलाइयों का कंप्लीट होता है। एक एक बीच में मोती लगा देंगे। देखिए मैं आपको फुल अगली वीडियो में बनाना बताऊंगी, ज़्यादा बड़ी हो गई है हमारी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।